जरा अपने आसपास काम करने की जगह को देखिए। क्या वहां भी आधे अधूरे कॉफी के कप, नोट्स का पहाड़ और किताबों का ढेर लगा है? अक्सर हमें लगता है कि ये तो भाई आलस की निशानी है, लेकिन एक व्यवहार वैज्ञानिक के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि साइंस इस बारे में कुछ हैरान करने वाली बिल्कुल ही अलग बात कहता है। तो यही है आज का हमारा बड़ा सवाल कि क्या एक बिखरी हुई मेज सिर्फ आलस का साइन है या फिर ये असल में एक बहुत तेज दिमाग का सबूत भी हो सकती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो काम करने के तरीके को लेकर हमारी जो गहरी सोच है ना, उसको सीधी चुनौती देता है। देखिए, हम सब एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां साफ सफाई, मिनिमलिज्म, इन सबको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी वजह से होता क्या है कि बहुत से लोगों को अपनी मेज़ को लेकर एक तरह की शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब, कुछ लोग तो इसे डेस्क शेम तक कहते हैं। हाँ, और ये बात तो सबने सुनी ही होगी कि भाई माहौल साफ सुथरा हो तो दिमाग भी साफ रहता है, व्यवस्थित रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात साइकोलॉजिकली हर किसी पर लागू होती है? तो चलिए जरा साइंस की नज़र से देखते हैं कि इस धारणा में कितना दम है। तो अब समाज क्या सोचता है, उस दबाव से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे साइंस की दुनिया में चलते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो बिखराव है, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। हो सकता है कि किसी का दिमाग अनजाने में ही एक बहुत ही स्मार्ट फैसला ले रहा हो। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें ये बताती है कि कुछ खास तरह के थिंकर्स के लिए ये जो बिखरा हुआ माहौल है ना, ये असल में उनकी क्रिएटिविटी को जगाता है, उसे ट्रिगर करता है। तो मतलब ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की ताकत हो सकती है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर या बौद्धिक वास्तुकला। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई इंजीनियर है जो अपने दिमाग के अंदर ही एक पूरे ब्रिज का डिज़ाइन तैयार कर रहा है, या कोई लेखक जो अपनी कहानी के सारे कैरेक्टर्स और प्लॉट को एक साथ मन में ही बुन रहा है। तो वो लोग असल में यही कर रहे हैं, वो अपने दिमाग के अंदर ही उस प्रॉब्लम का एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे हैं। और यकीन मानिए, इस काम में बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचिए। एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर, मतलब कि बैंडविड्थ, लिमिटेड है। अब ये स्लाइड जो है वो दो तरह के थिंकर्स के बीच एक बहुत ज़रूरी कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ को दिखाती है। ज़रा दाईं तरफ वाले अव्यवस्थित विचारक को देखिए। इनका दिमाग उस इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर में इतना डूबा हुआ है, मतलब अंदर ही अंदर पैटर्न बनाने में, कनेक्शंस जोड़ने में, कि बाहर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी, या कह लीजिए कंप्यूटर की भाषा में रैम, बचता ही नहीं है। तो ये आलस नहीं है, ये है कॉग्निटिव एफिशिएंसी। मतलब दिमाग जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उस पर अपना पूरा फोकस लगा रहा है। इसको एक और तरीके से समझिए। किसी की मेज पर जो भी चीज पड़ी है, वो दिमाग में चल रहे किसी न किसी आइडिया के लिए एक फिजिकल एंकर का काम करती है, बिल्कुल एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह। तो जब कोई आकर कहता है कि इस मेज को साफ करो, तो वो सिर्फ चीजें हटाने को नहीं कह रहा होता, वो अनजाने में कह रहा है कि तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस का डेटा है ना, उसे डिलीट कर दो। और यहीं पर हमारा दूसरा ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, क्रिएटिव केओस, यानी रचनात्मक अव्यवस्था। सोचिए, जब नज़र एक बिखरी हुई मेज़ पर रखी किताब के टाइटल से घूमकर एक नैपकिन पर बने स्केच पर जाती है, तो दिमाग में ऐसे ऐसे कनेक्शंस बन सकते हैं जो एक बिल्कुल खाली, साफ सुथरी मेज़ पर कभी नहीं बन सकते। इसी को कहते हैं आकस्मिक खोज की शक्ति, द पावर ऑफ सेरेंडिपिटी। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी के मेज पर जो है वो वाकई क्रिएटिव केओस है या सिर्फ वही गंदगी है? इन दोनों में फर्क कैसे किया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सी चीज में छिपा है, और वो एक चीज है नेविगेशनल इंटेंट। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है, क्या उस बिखराव के पीछे कोई छिपा हुआ लॉजिक है, कोई ऐसा सिस्टम जो शायद बाहर वाले को ना दिखे, लेकिन जिसका उसे इस्तेमाल करने वाले को पूरा पता हो? तो ये सवाल खुद से पूछे जा सकते हैं। क्या उस ढेर में से ज़रूरत की चीज़ आसानी से मिल जाती है? क्या उन चीज़ों के साथ कोई खास याद, कोई आइडिया जुड़ा हुआ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो वो मेज़ गंदी नहीं है, वो दरअसल विचारों का एक स्थानिक नक्शा है। वो गंदगी नहीं, वो एक आर्किटेक्चर है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि इस गिल्ट को, इस अपराध बोध को छोड़ा जाए और काम करने के अपने यूनिक और असरदार तरीके को अपनाया जाए।
हर किसी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, दिमाग जिस तरह से अपनी दुनिया बनाता है उसके लिए माफी मांगना बंद करे। तो अगली बार जब कोई किसी की मेज को देखे और कुछ कहे तो उससे विनम्रता से बताया जा सकता है कि अरे भाई, हम अपनी इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर को मेंटेन करने में बिजी हैं। तो आखिर में सवाल फिर वही है कि किसी को असल में ऊर्जा किससे मिलती है, एक साफ सुथरी व्यवस्थित जगह से या फिर उस क्रिएटिव केओस, उस रचनात्मक अव्यवस्था से। और देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। असली बात ये समझना है कि किसी का दिमाग सबसे बेस्ट कैसे काम करता है और फिर उस प्रोसेस को बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शर्मिंदगी के बस अपना लेना है।